तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में जियो डीएलएड का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी अलॉटमेंट लेटर आना बाकी है, इसलिए पूरी तो नहीं कहेंगे कि हो गई है, लेकिन चालू है। मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि आपका जो मध्य प्रदेश में डीएलएड का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कितने राउंड में कंप्लीट होता है, मतलब कितने राउंड काउंसलिंग होती है, कितनी बार आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज डिटेल में वीडियो में बताऊंगा। और ये जो बात है तो ये ऑफिशियल नोटिस है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी ऐसे ही बता रहा हूँ कि इतने लगभग इतने आ सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है, इसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ये खुद लिखा है, ये जो एडमिशन प्रोसेस जिसके अंदर आता है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत, इसी ने खुद लिख करके दिया है कितने राउंड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोग एडमिशन ले सके। तो चलिए, अब मैंने वैसे इसका जो पूरा का पूरा वीडियो है उसको बना करके दिया था। जो प्रवेश नियम है, रूल बुक है, इसका मैंने पहले से वीडियो बना करके दे दिया हूँ, लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट भी गया था और ये जानना भी ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चे उसको देखे भी नहीं, इसलिए जानना जरूरी है कितने राउंड होता है टोटल राउंड। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ डायरेक्ट। मैंने इस सबकी वीडियो बना रूल बुक में समझा रखी है, तो उसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ जहाँ से होगी तो वहीं पर मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपका जो कितने राउंड में होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब ये यहाँ पर 10.2.3 में आएंगे तो संस्थान की प्रवेश प्रक्रिया वाले में, तो यहाँ पर जो है तो सबसे पहले इसी को पूरा ही समझा देता हूँ। तो आपको जिन लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उनको खुद ही उपस्थित होकर के आपको सत्यापन करवाना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और दूसरा है कि MP ऑनलाइन द्वारा लॉगिन ID, ये तो कॉलेज वालों का काम है। इसकी उत्तर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो, प्रथम चरण की काउंसलिंग पूर्ण होगी। इस प्रकार द्वितीय तृतीय चरण की काउंसलिंग की जाएगी। द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग की जाएगी, मतलब कि 3 राउंड तो कन्फर्म है कि आपका 3 राउंड होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 3 राउंड काउंसलिंग के पश्चात आवश्यकता अनुसार चतुर्थ एवं पंचम चरण की CLC राउंड प्रक्रिया संचालित की जाएगी। तीसरा और चौथा चरण कन्फर्म है कि आपका होगा ही, लेकिन अगर आपके कॉलेज में सीट बच जाती है तो आपका तीसरा चौथा और पांचवा चरण भी होगा। ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन अधिकतर चांसेस यही रहता है कि होगा। तो ये CLC राउंड होता है और इसी में जो कॉलेज वाले हैं तो कुछ अब अगर सीट बची रहेगी तो अगर आप कहेंगे तो कॉलेज वाले, अगर आपके संबंधी हैं, आप समझ रहे हैं, तो वो करवा सकते हैं। यही राउंड है, लेकिन उसमें सीट ही नहीं बचती है अधिकतर चांसेस में, बहुत ही कम। और शासकीय में बात करें तो उसमें सीट नहीं बचती, प्राइवेट में बची रहती है। प्राइवेट में तो जब चाहेंगे तब हो जाएगा, उसमें राउंड की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका शासकीय में अगर आप चाह रहे हैं, आपके कोई संबंधी हैं कि करवा दें, वैसे आपका परसेंट उतना अच्छा नहीं है कि आपका डायरेक्ट काउंसलिंग में हो जाए, तो अगर सीट बच जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में तो इसी से चौथे और पाँचवें चरण से आपका एडमिशन हो सकता है। कि अगर सीट बच जाए तो आप बोले कि करवा दीजिए, मैं तो हो सकता है करवा दें, क्योंकि इसमें ऑनलाइन आपको फीस वगैरह पेड नहीं करना होता है, कि उसमें अलॉटमेंट लेटर नहीं निकलता है कि इसका अलॉटमेंट आ गया है। वहाँ पर जो CLC चरण है उसमें आपको जितने भी बच्चे बचे रहते हैं उनको डायरेक्ट जा कर के कॉलेज जाना होता है, जिससे कि जिनका पहला, जो लोग पहले आ जाते हैं उनका डायरेक्ट हो जाता है। तो उसमें आपका कम परसेंट में भी होने का चांस रहता है CLC राउंड में। लेकिन ये 3 चरण तक बहुत ही कम सीट बच जाती है, 1-2 सीट मुश्किल से बच पाती है, और वो भी बहुत ही कम, रेयर ही चांस रहता है कि बचेगी सीट चौथे और पाँचवें चरण के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में बची रहती है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर आराम से जब चाहें तब करवा सकते हैं। तो टोटल बताऊँ तो 5 राउंड होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बताऊँ तो 3 राउंड में ही कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस। तो वही टोटल 5 राउंड होंगे और 3 राउंड में वैसे कंप्लीट हो जाती है। आप इसको देख भी सकते हैं। बाकी मैंने इसका PDF जो है तो टेलीग्राम में भी शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक
इम्पोर्टेंट बात है कि ये संस्थान द्वारा किसी अभ्यर्थी को अकारण प्रवेश से वंचित किया जाता है तो अभ्यर्थी जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेन यही थी जानकारी कि आपका कितने राउंड होगा, तो मैंने आपको बता दी है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।